हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है गौरव शर्मा। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू पर। अभी आप लोगों ने अखबारों में सुना होगा, टीवी पर देखा होगा, एक ही शब्द बहुत चर्चा में चल रहा है, संसद का शीतकालीन सत्र। अब ये सत्र क्या होते हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे और इससे संबंधित ढेर सारे जो प्रावधान हैं उन सबको समझेंगे। इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं ये सत्र होते क्या है। उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि अगर आप इन क्लासेस के PDF लेना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पर जाके आप मुझको फॉलो कर लीजिए और आपके जो भी डाउट हैं उन डाउटों के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखो, एक शब्द हमारे मन में हमेशा चलता है कि सत्र होते क्या है। ये सत्र होते क्या है, इसको सेशन कहते क्यों है। देखो, सत्र से मतलब है कि जो संसद है, इस संसद के जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों की मिलना, मतलब इनकी जो मीटिंग होती है उस मीटिंग, और इस मीटिंग में ये जो काम करते हैं, ये जो कार्यवाही करते हैं, वह कार्यवाही मोटे मोटे तौर पे बोला जाए तो संसदीय कार्यों को करने के लिए सांसद जब मिलते हैं तो और जितनी अवधि तक ये लोग काम करते हैं उसको सत्र कहते हैं। वह प्रक्रिया सत्र कहलाती है, जिससे बहुत सारे जो काम होते हैं वो काम किए जाते हैं। अब इनसे संबंधित संविधान में कहीं प्रावधान है क्या? बिल्कुल। अगर आप भारत के संविधान को देखोगे तो संविधान का जो आर्टिकल 85 है, इस आर्टिकल 85 में संसद के सत्रों से संबंधित प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ दो बातें कि एक आपको देखने को मिलेगा संसद के जो सत्र हैं, इन सत्रों का आयोजन मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इन्विटेशन ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट, और दूसरा यहाँ पे देखने को मिलेगा इनसे संबंधित जो विशेष प्रावधान है, ये विशेष प्रावधान मतलब सत्रों से संबंधित जो अन्य प्रावधान होते हैं वो भी हमको यहीं देखने को मिल जाते हैं। तो एक व्यवस्था हमको देखने को मिलती है सेशन, इनको इनवाइट किया जाता है। दूसरा हमको यहाँ देखने को मिल जाते हैं स्पेशल प्रोविजन कि इनसे रिगार्डिंग विशेष प्रावधान क्या है। तो हमको पता चल गया कि संसद के सत्र से मतलब होता है कि जब हमारे जो सांसद होते हैं, सांसद मतलब बेटा दोनों की बात कर रहे हैं, इसमें लोकसभा भी आ जाती है, राज्यसभा भी आ जाती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जब मिलते हैं, अपना काम करते हैं, मतलब इनका संसद आना और संसद में आकर कानून बनाना, उन पर चर्चा करना, इनकी कार्यवाही की जो अवधि होती है आप उसको सत्र कहते हैं। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि कितने सत्र होने चाहिए। तो जब भी आपसे कोई बात करता है इस बारे में, तो संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, है ना, भारत के राष्ट्रपति, इन राष्ट्रपति के द्वारा समय व स्थान, मतलब किसी भी समय या किसी भी स्थान पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सत्र बुलाए जा सकते हैं। लेकिन एक शर्त लिखी हुई है कि दो जो सत्र हैं, इन दो सत्रों में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। मतलब दो सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। मतलब संविधान की अगर भाषा को समझने की कोशिश करें तो संविधान हमसे ये कह रहा है कि अगर आप संसदीय नियमों के अंतर्गत चल रहे हैं और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो एक साल में 2 सत्रों का आयोजन होना चाहिए। लिखा कैसा है कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो एक बात हमको समझ में आ गई कि संसद के जो सत्र हैं ये कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। क्या ये राष्ट्रपति खुद की मर्जी से बुलाते हैं? क्या नहीं बुलाते। राष्ट्रपति, आप सबको पता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं और उसी की सलाह के आधार पर इनको बुलाया जाता है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब एक बार जब ये लोग मिले तो उसके बाद दूसरी जो इनकी बैठक होगी वह 6 महीने पूरे होने के अंदर होनी चाहिए। सर मान लो अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो लोकसभा है वो लोकसभा का भंग हो जाएगी, उसका विघटन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये संसदीय नियमों का पालन नहीं माना जाएगा। तो एक साल में 2 सत्र। लेकिन भारत के संविधान में अगर आप लोग देखें, मतलब भारतीय परंपरा की हम लोग बात करें तो हमने एक प्रथा चला ली है।
और ये प्रथा क्या चलाई है? ये प्रथा चलाई है 3 सत्रों की, है ना। प्रथा चलाई है 3 सत्रों की कि हमारे पास 3 सत्र होते हैं। ये 3 सत्र होते कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखो, एक सत्र हमको देखने को मिलता है बजट सत्र। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो है वो यही होता है बजट सत्र। बजट सत्र के बाद हमको दूसरे नंबर पर यहाँ पर देखने को मिल जाता है मानसून काल। ठीक है, आप इसको मानसून सत्र के नाम से जानते हैं, या मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। और तीसरा हमको यहाँ पे देखने को मिलता है शीतकालीन। तो जो शीतकालीन सत्र है, ये शीतकालीन सत्र किसी वर्ष का अंतिम सत्र माना जाता है, लास्ट सेशन माना जाता है, विंटर। अब देखो, इनके जो नाम हैं वो इनकी विशेषता के आधार पर रखे गए, विशेषता के आधार पर। अब ऐसे समझो, जो बजट सत्र है ना बेटा, इसका जो टाइम है, ये टाइम फेब से लेके मई के बीच में होता है, फरवरी से मई के बीच में। सबसे लॉन्गेस्ट सेशन यही होता है, लॉन्गेस्ट सबसे लंबा है। और इंपॉर्टेंट सेशन, सबसे महत्वपूर्ण सत्र भी यही होता है, इस बात को ध्यान रखना। यहां 2 तरीके से काम होते हैं। एक तो हम लोग बजट पे चर्चा करते हैं, बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। दूसरे यहाँ पे विधायी कार्य भी किए जाते हैं, लीगल वर्क भी किए जाते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट सेशन कौन सा है? बजट सत्र है। पैसा नहीं आएगा तो सरकार कैसे काम करेगी? सरकार का पैसा, आय व्यय का लेखा जोखा, बजट, सब कुछ इसी में डिस्कस किए जाते हैं। फरवरी से लेके मई तक का इसका समय है, काफी लंबा सत्र होता है और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सत्र भी यही होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो सेशन आता है वो मानसून सत्र है। इसका जो नाम है मानसून काल से प्रभावित है ना। मानसून काल में आयोजन किया जाता है। मानसून जो सीजन है, इस मानसून सीजन में इसको हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसी के आधार पर इसका नामकरण हो गया है। आपसे कोई पूछेगा कब तक ये चलता है, तो इसकी समय अवधि है जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में। यहाँ बहुत सारे जो बिल हैं, इन बिलों को डिस्कस किया जाता है। जो बिल हैं पेंडिंग, इन पेंडिंग बिलों को डिस्कस किया जाता है, उनको अंतिम रूप दिया जाता है। तो विधायी कार्यों के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा महत्व ये भी है कि कभी कभी जब मानसून अगर लेट हो जाता है, मानसून अपेक्षा के अनुरूप नहीं आ रहा होता है, तो इस सेशन में डिस्कशन करके कुछ रियायतें दे दी जाती हैं, जिससे कि हमारी कृषि और उससे संबंधित सभी क्षेत्रों को जो नुकसान होने वाला है उसको रोका जा सके। तो ये कब होता है आप बता देंगे? जुलाई से लेकर सितंबर तक। यहाँ विधायी कार्य बहुत सारे होते हैं। सरकार यहाँ जिन बिलों को पास नहीं करा पाती है, कोशिश करती है कि यहाँ पर उन विधेयकों को कानून में कन्वर्ट कराया जाए या उन बिलों को यहाँ पर पास कराया जाए। तीसरे नंबर पर आता है शीतकालीन सत्र, और इसके समय की आपसे कोई बात करेगा तो ये नवंबर से दिसंबर तक होता है, नवंबर दिसंबर। और इसकी जो नाम है वह शीतकाल से, शीतकाल जो सर्दी का मौसम है, विंटर सीजन, इस विंटर सीजन से ही ये इंस्पायर्ड है और अभी वर्तमान में यही चल रहा है। और ये सबसे लास्ट में होता है। और सबसे छोटा सत्र भी हमको शीतकालीन ही सत्र देखने को मिलता है। तो संसद के 3 सत्र होते हैं, 3 सत्र। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? बजट। दूसरे नंबर पर मानसून, तीसरे नंबर पर शीतकालीन। इनमें क्या काम होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। किस समय इनको बुलाए जाते हैं? बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। और राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। अब यहाँ पर ढेर सारे काम होते हैं, सारे के सारे जो विधायी काम होते हैं वो इन्हीं में होते हैं। आप ऐसे समझिए कि पूरे साल भर में मोटे माटी अगर देखा जाए तो 120 के दिन के आसपास ही लोग काम करते हैं, वो इसी में करते हैं। बाकी टाइम तो सत्र चलते नहीं है। तो ये शर्तें आपको याद रखना है कि एक वर्ष में 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। बुलाता कौन है? भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं ये वाली कहानी आपको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखो, इनसे संबंधित जो विशेष प्रावधान है वह विशेष प्रावधान आप जरा एक बार देख लीजिए। विशेष प्रावधानों की जब भी हम आपसे बात करते हैं तो विशेष प्रावधान में कुछ शब्दावलियां हैं। शब्दावली जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, सत्रों को आहूत करना, है ना। आहूत को बेटा आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? समनिंग। जो सत्र हैं इनको समनिंग करना। अगर मैं हिंदी भाषा में और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो सत्र बुलाना, या आप इसको कहेंगे इनवाइट करना। ये सत्रों को इनवाइट कौन करता है? आप बता देंगे भारत के राष्ट्रपति।
भारत के राष्ट्रपति की शक्ति है किसी भी सत्र को आहूत करने की, किसी भी सत्र को आहूत करने की। स्थान और तिथि यही डिसाइड करेंगे किस तिथि से किस सत्र की शुरुआत होगी और कहां पर इसकी शुरुआत होगी। दूसरा शब्द आपने सुना होगा, सत्रावासान, है ना। सत्रावासन, सत्रावासन का मतलब होता है कि किसी भी सत्र को एंड करना। और सत्रावासन करने की जो शक्ति है बेटा, ये भी किसकी है? भारत के राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या किया जाता है? सत्रावासन किया जाता है, एंड किया जाता है। मतलब अगले सत्र तक के लिए अब हमको विलंब रहेगा, हॉलीडे रहेगा। अगले सत्र से पहले अब हम लोग नहीं मुलाकात करेंगे, उसको सत्रावासन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर एक शब्द आपने सुना होगा, यहां पर जो शब्द चलता है जनरली एडजर्न शब्द होता है इंग्लिश का, एडजर्न। और एडजर्न को हम लोग हिंदी में कह देते हैं स्थगन, कि जो सत्र होते हैं इनका स्थगन। स्थगन का मतलब होता है कि सत्रों को कुछ समय के लिए, मतलब जो सदन की कार्यवाही चल रही है उस कार्यवाही को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना, कुछ समय के लिए रोक देना। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, ये कितनी भी हो सकती है। जो स्थगन करने की शक्ति है, ये स्थगन करने की शक्ति बेटा पीठासीन अधिकारी की होती है। किसकी होती है? पीठासीन अधिकारी। जो भी चेयरपर्सन होते हैं, इन चेयरपर्सन की ये पावर होती है। जैसे लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा की जब भी आपसे कोई बात करेगा तो राज्यसभा में होते हैं हमारे सभापति। यही कार्यवाही को स्थगित कर सकते हैं जब उसमें व्यवधान डाला जाता है। तो एक शब्द और होता है जिसे आप लोग कहते हैं विघटन, है ना, जिसे आप लोग कहते हैं विघटन या डिसॉल्वमेंट। एक शब्द यहां पर होता है विघटन, जो जाना जाता है डिसॉल्वमेंट के नाम से। अब एक बात ध्यान रखना, जो विघटन है ना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का होता है। किसका होता है? लोकसभा का। लोकसभा देखो हर 5 साल में ये विघटित हो जाती है, एवरी 5 ईयर में विघटित हो जाती है। हालांकि उससे पहले भी हो जाती है, प्रायर 5 ईयर भी हो जाती है। अगर विश्वास नहीं रहे, मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे दे या मिड टर्म इलेक्शन करा लिए जाए, बहुत सारे इसके आधार हैं कि उससे पहले भी विघटित हो सकती है। लोकसभा का जो विघटन है, ये विघटन भी कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जो प्रेसिडेंट साहब हैं, इन प्रेसिडेंट साहब के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा इसका विघटन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अब ये शब्द आपको पता होना चाहिए कि आहूत करने का मतलब क्या है? सत्र को बुलाना। सत्रावासन का मतलब क्या है? उस सत्र की कार्यवाही पूरी हो जाना। जैसे बजट सत्र बुलाया, इनकी सारी बैठक हो गई, सारे काम हो गए, अब सत्र का सत्रावासन हो गया, अब अगले सत्रों में लेंगे। ये भी कौन करता है? राष्ट्रपति साहब। और विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति साहब। होता किसका है? लोकसभा का। स्थगन कौन करता है? स्थगन करते हैं पीठासीन अधिकारी। इसमें लोकसभा में स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति हो सकते हैं। ये इनसे संबंधित कुछ शब्दावली हैं, इन शब्दावलियों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जैसे आपसे कोई बोलेगा इनकी बैठक है, मीटिंग, तो मीटिंग की जब भी आपसे कोई बात करता है, एक जो दिन होता है, उस एक दिन में 2 मीटिंग होती है। मतलब ये लोग 2 बार मिलते हैं, 2 बार। एक बार ये पहला जो मीटिंग है, पहली मीटिंग, वह हमको देखने को मिलती है कि जो 11 बजे हैं, 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में, 11 to 1, 11 बजे से लेके 1 PM के बीच में इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है। ये पहली बार मिलते हैं और यहाँ पर ढेर सारी बातें होती हैं, ढेर सारी बातें। जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा कि प्रश्नकाल होता है ना, प्रश्नकाल होता है, क्वेश्चन आवर होता है। पहला घंटा जो होता है ये प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर के नाम से जाना जाता है, 11 से 12। और उसके बाद का जो घंटा है ये शून्यकाल के नाम से जाना जाता है, शून्यकाल, 0 आवर के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद फिर 1 बजे हो जाता है लंच, और 1 बजे के बाद फिर ये मिलते हैं दोबारा। और दोबारा कब मिलेंगे? तो दोबारा जो सेकंड मीटिंग है ये 2 PM से लेके 5 PM के बीच में होती है। और यहाँ भी ढेर सारी चर्चाएं होती हैं, ढेर सारी चर्चाएं, जिसमें आधे घंटे की चर्चा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट का जो आधे घंटा है वो आधे घंटे की चर्चा होती है। बीच का जो समय है वो लंच होता है। लंच संसद भवन में है, वहाँ इनकी कैंटीन में इनकी लंच उपस्थित होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये एक दिन में 2 बार मिलते हैं। यहाँ से सवाल बन सकता है कितने बार। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आहूत कौन करेगा, सत्रावासन कौन करेगा, विघटन कौन करेगा, ये सारी की सारी बातें आप लोग याद रख लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब एक सवाल यहाँ से ये भी बनता है कि भाई इनकी जैसे मान लो एक शब्द है स्थगन, मान लेते हैं स्थगन, ठीक है, स्थगन। और स्थगन के साथ में
एक शब्द होता है सत्राभाषण, सत्राभाषण। तो इन दोनों में डिफरेंस कभी कभार आ जाता है, ध्यान रखना। तो जब भी आपसे कोई स्थगन की बात करेगा, ये कुछ अवधि होती है ना, कुछ अवधि होती है जब व्यवधान पड़ता है, व्यवधान पड़ता है तब। और ये सत्राभाषण का मतलब है कि अगली जो बैठक है, इस अगली बैठक के लिए हॉलीडे पे चले जाना, अवकाश पे चले जाना। स्थगन बेटा कौन करता है? स्थगन करेगा पीठासीन अधिकारी। कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी, ठीक है। और जब भी सत्राभाषण की बात करता है, ये कौन करते हैं? ये राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति। तो कभी इनमें इस तरीके का अंतर आपसे कोई पूछ ले तो प्लीज आप इस बात को थोड़ा सा बता दीजिएगा। अच्छा, स्थगन और जो सत्राभाषण है, क्या इनसे कोई प्रभाव पड़ता है क्या? बेटा इनसे बिलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो बिल होते हैं, जो विधेयक होते हैं, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो बिल पेंडिंग है उनको अगले सत्र में हम लोग क्या कर देंगे? इंट्रोड्यूस कर देंगे। और जो यहाँ पर कानून बन गए हैं उनको कानून बना ही दिया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी विघटन होता है, तो विघटन पर का बड़ा प्रभाव पड़ता है। विघटन, डिसॉल्वमेंट होता है तो बड़ा प्रभाव पड़ता है बिलों पर। इस बात को ध्यान रखना, बिलों पर। जैसे सबसे पहली कंडीशन होगी कि लोकसभा में किसी बिल को पास किया गया, और वह जो बिल है वो दो कंडीशन में। पहला तो लोकसभा में पेंडिंग है और लोकसभा का विघटन हो गया, तो इस कंडीशन में ये बिल समाप्त हो जाएगा। लोकसभा ने पास किया और राज्यसभा में पेंडिंग है, इस कंडीशन में भी ये बिल फेल हो जाएगा, मतलब ये बिल लैप्स हो जाएगा। ध्यान रखना, लोकसभा ने कोई बिल पास किया, लोकसभा में पेंडिंग है, लोकसभा का विघटन हो गया, ये लैप्स हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अगली बार नया ही बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लोकसभा ने पास किया, लोकसभा का विघटन हो गया, राज्यसभा के पास पेंडिंग है, ये बिल भी लैप्स हो जाएगा। अगली बार आके आपको नया ही बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब देखो, राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा की, मान लो राज्यसभा ने कोई बिल पास किया, लोकसभा के पास पेंडिंग है और लैप्स हो गया, तो इस बिल को आपको दोबारा पास करना पड़ेगा। और राज्यसभा ने बिल पास किया, राज्यसभा के पास ही है, लोकसभा के पास नहीं पहुंचा है, और ये विघटन हो जाता है, तो ये बिल बना रहेगा, ये लैप्स नहीं होगा। अगली जब लोकसभा आएगी तो उसके पास ये बिल को पहुंचा दिया जाएगा। तो विघटन होने पर जो बिल होते हैं, ये बिल जो हैं ये लैप्स हो जाते हैं। कब कौन सा बिल लैप्स होगा, आप इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, ये तो संसद के सत्रों की हमने आपसे बात कर ली। यहां पे दो आर्टिकल को प्लीज और आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे एक आर्टिकल 86 है, 86 में लिखा हुआ है कि एड्रेसिंग ऑफ हाउस बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा जो सदन है, इन सदनों में अभिभाषण। और एक होता है 87 में लिखा हुआ है स्पेशल एड्रेसिंग ऑफ हाउस बाय प्रेसिडेंट, सदनों में विशेष अभिभाषण। देखो ऐसे समझो, यहां अभिभाषण की बात की गई है। अभिभाषण का मतलब है कि राष्ट्रपति कभी भी किसी भी सदन को जाके संबोधित कर सकता है, कोई मैसेज भेज सकता है, किसी भी सदन को बुला सकता है, ये उसकी विशेष शक्ति है। 86 में लिखा हुआ है। और विशेष अभिभाषण की जब हम आपसे बात करते हैं, तो जो विशेष अभिभाषण है, ये विशेष अभिभाषण बेटा आप सबको पता है कि जब भी फर्स्ट लोकसभा चुनकर आती है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। हर साल एवरी ईयर जो पहला सेशन होता है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, और लास्ट सेशन जब भी होता है तब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। तो संसद के सत्र हैं, यहाँ बहुत सारे काम किए जाते हैं, विधायी काम किए जाते हैं, और आजकल ये थोड़े से डिस्टर्ब ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि व्यवधान बहुत पड़ रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट आपको समझ में आ गए होंगे। इनको कौन बुलाता है, कैसे इनमें काम होता है, किस आर्टिकल में इनसे संबंधित प्रावधान है। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो अपने पॉजिटिव फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत शानदार मौका है। हमारे पास कोर्सेज हैं SIP 2026 के लिए। आप अगर टारगेट 2026 कर रहे हैं, क्रैश कोर्स से जुड़िए, प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कीजिए, हम आपके पेपर को क्वालिफाई कराने के लिए बेहतर तरीके से गाइड करेंगे।
आप अगर 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच, ये बैच आप सोचिए कि 10,499 रुपये में आपको मिल रहा है मात्र इस GS लाइव कोड के साथ। और 7 दिसंबर को ये सेल हमारी एंड हो रही है और प्रतिज्ञा बैच 2028 के लिए भी है। आप इस कोड के साथ इसमें डिस्काउंट ले सकते हैं और ये भी 7 दिसंबर को आपका एंड हो जाएगा। ये क्लासेस कैसी लगी हैं इनके बारे में बताइए। स्क्रीन पर हमारे एक नंबर चल रहा है, उस पर कॉल करके आप कोई भी इंक्वायरी हमसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।